हेलो गाइस, हरी शरणम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए गुरुजी की टीचिंग को रिवाइज करते हैं। डे 1, थॉट्स पाप के कारण आते हैं। परमात्मा के चरणों का सहारा लिया, संकल्प लिया, अब वो पाप दोबारा नहीं करेंगे। डे 2, मन के स्वभाव को जाना, अच्छे और बुरे थॉट्स दोनों आ सकते हैं। गुरुजी ने आज्ञा दी, युद्ध कीजिए, युद्ध करेंगे तो व्यथा होगी, नाम जप से वो हमें हेल्प मिलेगी। डे 3, कोई भी भगवान नाराज़ नहीं होते क्योंकि सब भगवान एक हैं। डे 4, साक्षी भाव रखो, मन पागल आदमी है। डे 5, आपको ओल्ड रिचुअल्स जो छोड़ दिए उसको रिपीट नहीं करना, न्यू रिचुअल्स बनने नहीं देना। मन का स्वभाव समझो, मन प्रमथन कहता है, ठीक है। आपको सहन करना है थॉट्स को ऋतुओं की तरह। डे 6, भगवान और संतों के लिए के प्रति विचार आए तो गुरुजी ने समझाया, दुकानदार अच्छी और बुरी दोनों बातें करता है, आपको देखना है कि आपको कौन से स्वीकार करनी है। डे 7, हमें डर लगता है कि आगे क्या होगा, लेकिन परमात्मा मंगल भवन है, जो होगा मंगलकारी होगा। अपने जीवन को परमात्मा पे समर्पित कीजिए। डे 8, घबराहट होती है, हर कष्ट व्यथा सहन कर सकते हो, गुरुजी ने बोला जस्ट दृढ़ निश्चय ले लो कि रिचुअल्स नहीं करने। डे 9, हमें लगता है कि हमने उसके लिए प्रेयर नहीं करी किसी के लिए तो पाप लगेगा। गुरुजी कह रहे हैं कोई पाप नहीं लगेगा, सब अपने प्रारब्ध का लेते हैं, हमें नहीं सोचना कि किसी को पाप लगेगा। डे 10 में आता है, गुरुजी ने बोला कि गंदी आदतें तो हमें ही छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है, और हमें अच्छे और बुरे थॉट्स को समान भाव से बस सहन करना है। डे 11 पे गुरुजी ने स्ट्रिक्ट आज्ञा दे दी हमें कि मन के कथनानुसार हमें नहीं चलना। भगवत भाव अगर अच्छा संकल्प है तो जांचो, अगर अच्छा संकल्प है तो करो, विरुद्ध है, भगवत भाव के विरुद्ध है तो नहीं करना है, ठीक है। देखिए, हमें मन के सिद्धांत को समझना होगा। जैसे कि मन हमें ये बोलता है रिचुअल्स करोगे तो सुखी होते हैं हम थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमें सिद्धांत समझना है कि अगर आग को घी मिलता है तो आग बढ़ती है। इसीलिए हमें रिचुअल्स नहीं करने, क्योंकि रिचुअल्स करने से ओसीडी कभी ख़त्म नहीं होएगी। तो ये डे 11 है। डे 12 की टीचिंग पे अब हम आते हैं कि गुरुजी ने बोला, जोई जोई प्यार करो सोई मोई भावे, कि भगवान मैं उसमें ही राजी रहूँगी जिसमें आप रखना चाहते हो, ठीक है। हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। मन को बड़े अच्छे से गुरुजी ने व्याख्या करी कि जीव राजा है, बुद्धि उसकी रानी, मन मंत्री है, ठीक है। और मंत्री इस टाइम बहुत चतुराई करके पूरे राजमहल पे उसने कब्जा किया हुआ है, और राजा अधीन है मंत्री के भी और रानी के भी। तो अब राजा को क्या करना है, राजा को वो शक्ति वापस लानी है जिसमें वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। हमें ऐसा ही करना है। हमें समझना है कि कब हमें बुद्धि और मन अपने अधीन कर रहा है, हमें उसको अपने कंट्रोल में करना है, ठीक है। हमें अपने पे खुद हमें राज करना है, ना कि हमें मन को राज करने देना है। ओके, तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें बस परमात्मा पे विश्वास रखना है। कोई किसी के सुख दुख का नहीं होता, सब अपने कर्मों का भोगते हैं, ठीक है। नाम जप करना है और किसी चीज़ से नहीं डरना, ठीक है। सब अपने ही कर्मों का लेते हैं इस जगत में, हमारा कर्म ही हमें अच्छा फल देता है। तो भगवान का नाम लीजिए, भगवान की शरण में रहिए।